ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में पहला पड़ता है जॉगर्न सिंड्रोम। जॉगर्न सिंड्रोम में होता क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है किसका, लैक्राइमल ग्लैंड का एंड सलाइवरी ग्लैंड का। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम सेल्फ एंटीजन के खिलाफ अटैक कर देगा और जिससे इम्यूनिटी सिस्टम जिससे जो डिजीज होगी उसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है जॉगर्न सिंड्रोम, जिसमें कि डिस्ट्रक्शन होगा लैक्राइमल ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड का। डैमेज बिकॉज, अब ये डैमेज क्यों हुई उसका रीज़न देखते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड इसलिए डैमेज हुई क्योंकि इनमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला, जो कि उसके बाद में फॉलो करता है फाइब्रोसिस का। अर्थात पहले लैक्राइमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो गई लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन के कारण, बाद में फाइब्रोसिस हो गया वहाँ पे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम जॉगर्न सिंड्रोम। लैक्राइमल ग्लैंड सिंड्रोम, लैक्राइमल ग्लैंड डिस्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, ड्राई आइज़ हो जाती हैं। क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, कोई पेशेंट हमारे पास आया तो उसका सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा ड्राई आइज़ मैनिफेस्टेशन। सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रक्शन का सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होगा ड्राई माउथ मैनिफेस्टेशन। अब एक अलग फंडा है कि यदि एज ए पेशेंट कोई पेशेंट आया, यदि उसकी ओनली ऑन ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ हैं, तो हम उसको देंगे, उसको बोलेंगे सीका सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, सीका सिंड्रोम बोलेंगे। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सीका सिंड्रोम जॉगर्न सिंड्रोम के कारण हो रहा है। ओके, अगली लाइन आती है कि सीका सिंड्रोम इज समथिंग विच कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डिसऑर्डर और इट कैन बी ए सेकेंडरी डिसऑर्डर। इसका मीनिंग ये है कि सीका सिंड्रोम डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यदि वो डायरेक्ट होता है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी डिसऑर्डर, और यदि वो इनडायरेक्टली होता है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डिसऑर्डर। प्राइमरी डिसऑर्डर डायरेक्ट होने का मतलब क्या है कि डायरेक्टली हमारी ड्राई आइज हो रही है किसी भी रीज़न से, और ड्राई माउथ हो रखा है किसी भी रीज़न से, तो हम उसे हम बोलेंगे प्राइमरी डिसऑर्डर। यदि ये ड्राई आइज और ड्राई माउथ जॉगर्न सिंड्रोम के कारण हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डिसऑर्डर। तो जॉगर्न सिंड्रोम इज समथिंग दैट इज सीन इन द मोर फ्रिक्वेंट इन पेशेंट हु आर गोइंग टू सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जॉगर्न सिंड्रोम जो होता है उन पेशेंटों में सबसे कॉमनली देखने को मिलेगा जो पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज हो रखी है। ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कोई पेशेंट आया हमारे पास, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज हो रही है, तो उसमें जॉगर्न सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो जॉगर्न सिंड्रोम इज समथिंग दैट इट इज सीन इन मोर फ्रिक्वेंट इन पेशेंट, मोर फ्रिक्वेंटली उन पेशेंटों में देखने को मिलेगा जॉगर्न सिंड्रोम जिनमें क्या हो रखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आल्सो नोन एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज ऑफ सेकेंडरी सीका सिंड्रोम। तो सीका सिंड्रोम करने के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस सेकेंडरी एक तरीके की डिसऑर्डर है। तो मैंने बताया प्राइमरी डिसऑर्डर से सीका सिंड्रोम हो सकता है और सेकेंडरी डिसऑर्डर से सीका सिंड्रोम हो सकता है। यदि सीका सिंड्रोम डायरेक्टली जॉगर्न सिंड्रोम के कारण हुआ, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी डिसऑर्डर। यदि सीका सिंड्रोम जॉगर्न डिजीज के कारण हुआ लेकिन उसमें अब की बार इन्वॉल्वमेंट किसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डिसऑर्डर। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम डायग्नोसिस किस बेसिस पे करेंगे। हमें पेशेंट आया, हमें डायग्नोसिस करना है कि इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि नहीं, इसे जॉगर्न सिंड्रोम है कि नहीं, तो हम डायग्नोसिस करेंगे। तो पहला डायग्नोसिस आएगा ऑटो एंटीबॉडीज़ का, कि हम उसमें डायग्नोसिस करेंगे कि उसमें कुछ विशेष टाइप की ऑटो एंटीबॉडी पाई जा रही है कि नहीं, जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। अब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी क्या होती है कि जब सेल हमारी डैमेज हो जाती है तो उसके न्यूक्लियस से जो एंटीबॉडी निकलती है उसको हम बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी ला एंटीबॉडी और एंटी रो एंटीबॉडी। ये क्या है, एक तरीके की ऑटो एंटीबॉडी है जो कि देखने को मिलेगी जॉगर्न सिंड्रोम में। अब एंटी रो एंटीबॉडी को हम क्या कह सकते हैं, एंटी रो जो एंटीबॉडी होती है वो एक तो वेस्कुलाइटिस करवा सकती है, नेफ्राइटिस करवा सकती है, और नेफ्राइटिस का मतलब है कि रीनल इन्फ्लामेशन करवा सकती है, वेस्कुलाइटिस मतलब वेसल्स का इन्फ्लामेशन करवा सकती है। यदि किसी पेशेंट में एंटी रो एंटीबॉडी पाई जा रही है तो वो उस बंदे में वेसल्स का इन्फ्लामेशन करवा सकती है और रीनल इन्फ्लामेशन करवा सकती है। ठीक है, इवन थो वी आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ एंटीबॉडी
But these antibodies, anti-Rho antibodies, anti-Lie antibodies are not useful for confirming the diagnosis of these patient. इसका मतलब ये है, हमने ये बोला कि डायग्नोसिस हम जब पेशेंट का करेंगे तो उसमें एंटी-रो एंटीबॉडी होगी, एंटी-लाई एंटीबॉडी होगी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यदि किसी पेशेंट में ये एंटीबॉडी है तो उसे कन्फर्मिंग ही जॉर्गन सिंड्रोम होगा, हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते। तो इसके लिए हम और भी एक स्टेप आगे जाते हैं। तो ऐसी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है जो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसे जॉर्गन सिंड्रोम है ये? तो उसके लिए सेकंड पॉइंट आता है, उसके लिप्स की हम बायोप्सी करेंगे। क्या करेंगे? लिप्स की बायोप्सी। मैंने आपसे बोला था कि सलाइवरी ग्लैंड में और लैक्राइमल ग्लैंड में इन्फ्लेट्रेशन देखने को मिलेगी लिम्फोसाइट की। तो जब हम इसकी लिप्स की बायोप्सी करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन अराउंड द ग्लैंड एंड डक्ट। ये हमारी ग्लैंड है, लिप में ग्लैंड है, ठीक है। तो उसके अराउंड हमें इस तरीके से लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेट्रेशन देखने को मिलेगा जब हम इसकी बायोप्सी करेंगे। तो ये एक तरीके का कन्फर्मिंग टेस्ट होता है, कन्फर्मिंग डायग्नोसिस होता है इसके लिए, जॉर्गन सिंड्रोम के लिए। जॉर्गन सिंड्रोम हायर रिस्क ऑफ मार्जिनल जोन लिम्फोमा। इसका मतलब क्या है कि जब लिप बायोप्सी करेंगे तो हम उसके जो मार्जिनल जोन में लिम्फोमा के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेशन के चांस ज़्यादा कहाँ पे रहेंगे? मार्जिनल जोन पे, एज कम्पेयर टू सेंट्रल जोन। समझे? जॉर्गन सिंड्रोम इज गोइंग टू बी रिजल्टिंग इन द क्रॉनिक स्टिमुलेशन ऑफ लिम्फॉइड सेल्स, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी रिजल्ट हायर रिस्क ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग लाइक मार्जिनल जोन लिम्फोमा इन दिस पेशेंट। जॉर्गन सिंड्रोम एक तरीके का क्रॉनिक स्टिमुलेशन है ऑफ द लिम्फॉइड सेल्स का, अर्थात जब लिम्फॉइड सेल्स का क्रॉनिक स्टिमुलेशन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या है? जॉर्गन सिंड्रोम, ठीक है। इस वोट इज गोइंग टू रिजल्ट, जिसके कारण हायर रिस्क है डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनल जोन लिम्फोमा। पॉइंट क्लियर है? हम दोबारा से देखते हैं कि आज हमने इसमें क्या पढ़ा जॉर्गन सिंड्रोम में। सबसे क्लियर पॉइंट है, पहली लाइन ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि हमारी ऑटो एंटीबॉडी ने अटैक किया है इजीली, इसलिए ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर्स है। अब अटैक कहाँ पे किया? लैक्राइमल ग्लैंड पे और सलाइवरी ग्लैंड पे, डैमेज कर दिया उनको। डैमेज किस लिए हुआ? क्योंकि वहाँ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिली। उसके बाद वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ फाइब्रोसिस का डिपोजिशन हो जाता है। लैक्राइमल ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन होगा तो ड्राई आइज मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी। सलाइवरी ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन होगा तो ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। ड्राई माउथ और ड्राई आई को दोनों को हम कहते हैं सीका सिंड्रोम। सीका सिंड्रोम प्राइमरली भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। यदि सीका सिंड्रोम जॉर्गन सिंड्रोम के कारण हुआ है तो ये प्राइमरी होगा, लेकिन यदि सीका सिंड्रोम और जॉर्गन सिंड्रोम यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुआ है, यदि रूमेटॉइड पहले बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण जॉर्गन सिंड्रोम देखने को मिल जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सीका डिसऑर्डर। अर्थात जॉर्गन सिंड्रोम यदि डायरेक्टली हो रहा है उसके कारण सीका सिंड्रोम है तो प्राइमरी है, और यदि जॉर्गन सिंड्रोम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हो रहा है तब सीका सिंड्रोम हो रहा है तो वो सेकेंडरी डिसऑर्डर है। क्लियर है? डायग्नोसिस में देखने को मिलेंगे हमें एंटी ऑटो एंटीबॉडी। सबसे पहले देखते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी लाई एंटीबॉडी, एंटी रो एंटीबॉडी। बट हमने ये पाया कि यदि ये डायग्नोसिस में पाई जाती हैं तो प्रायोरिटी होती है कि इसको जॉर्गन सिंड्रोम हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो इसके लिए हमने और अच्छा डायग्नोसिस किया। उसके लिए हमने सेकंड स्टेप लिया लिप बायोप्सी की। तो लिप बायोप्सी में क्या देखने को मिला? हमें अराउंड द ग्लैंड एंड डक्ट लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। तो इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि इसको जॉर्गन सिंड्रोम हुआ है। यही सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन होता है, डायग्नोसिस होता है जॉर्गन सिंड्रोम का। तो जॉर्गन सिंड्रोम एक तरीके से रिजल्ट हुआ क्रॉनिक स्टिमुलेशन ऑफ लिम्फॉइड सेल्स का। लिम्फॉइड सेल्स का क्रॉनिक स्टिमुलेशन हुआ जिसके कारण जॉर्गन सिंड्रोम होता है, और उसकी वजह से लिप के अराउंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ मार्जिनल जोन लिम्फोमा। मार्जिनल जोन लिम्फोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।